Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Naseem Munisa Begum, Junior Lecturer Senior Economic, GJC काजीपुरा। आज हम ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से शुरू करता है डिजिटल क्लास में आप तमाम तलबा और तालिबात का इस्तेमाल है। आइए आज हम सेकेंड चैप्टर सेकेंड लेसन में से आबादियत और इंसानी वसाइल की तरक्की, डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आज का हमारा जो टॉपिक है आबादियती तग़य्युर के नजरिए की वजाहत। आबादियती तग़य्युर के नजरिए की वजाहत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो तग़य्युर के तब्दीली के मतलब तग़य्युर के जो मायने हैं यहाँ पर तब्दीली के हैं, यानी तब्दीली किस में बता रहे हैं, यहाँ पर आबादी में तब्दीली को बताना है। तो देखिए, आबादियती तब्दीली, सबसे पहले तो आबादियती जो तब्दीली है उसके मायने हैं किसी भी मुल्क के माशी तरक्की, शरे पैदाइश, शरे अमवात के दरमियान रिश्ते को आबादियती तब्दीली कहा जाता है। यानी कोई भी मुल्क इन तीन मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है, यानी शरे पैदाइश, शरे अमवात और माशी तरक्की, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर ये तो आपको मालूम हो गया कि आबादियती तब्दीली क्या है। अब इसके आगे जो है आबादियती तब्दीली के नजरिए की वजाहत। तो आबादियती तब्दीली के नजरिए के तीन मराहिल होते हैं। तीन मराहिल में देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि आबादियती तब्दीली के जो तीन मराहिल है, तो हम यहाँ पर किस टॉपिक को लेकर बताने वाले हैं, यानी इसमें मेन पॉइंट क्या है। देखिए, यहाँ पर आबादी में हमको तब्दीली को बताना है। ये तब्दीली के मायने कमी भी हो सकती है या फिर उसमें ज्यादती भी, यानी इजाफा भी हो सकता है। तो देखिए, यानी हम शरे पैदाइश, शरे अमवात और माशी तरक्की को बताएंगे। तो जो पहला मरहला है, तो उसमें इनकेस अगर यानी शरे पैदाइश में इजाफा हो रहा है तो ये इजाफे के वजूहात बताना है। अगर शरे अमवात में कमी हो रही है तो वो कमी के क्या वजूहात है। उसी तरह अगर शरे अमवात में इजाफा हो रहा है तो इसके इजाफे के वजूहात बताना है, और अगर शरे अमवात में कमी हो रही है तो कमी के वजूहात बताना है। तो हम ये तीन पॉइंट को लेकर ये इस टॉपिक में आबादियती तग़य्युर के नज़रिए में वजाहत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ, यानी स्टेज 1। देखिए, स्टेज 1 में शरे पैदाइश, जैसे कि यहाँ पर एरो के जरिए में बताइए। यहाँ पर देखिए, पहला जो मरहला होता है, तो पहले मरहला में शरे पैदाइश भी ज्यादा होती है और शरे अमवात भी ज्यादा होती है, और दूसरे मरहले में शरे पैदाइश ज्यादा रहती है और शरे अमवात कम हो जाती है, और तीसरे मरहले में देखिए शरे पैदाइश भी कम है, शरे अमवात भी कम है, और खानदान का साइज भी कम और आबादी की शरे नमो कम होती है। तो हम ये तीन मरहलों में इसको बताएंगे। अब शरे पैदाइश में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजूहात, शरे अमवात में कमी हो रही है तो उसकी कमी की वजूहात को हमको यहाँ पर बताना है। चलिए, सबसे पहले अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। तो पहले मरहले में देखिए, शरे पैदाइश और शरे अमवात दोनों में भी इजाफा होता है, यानी दोनों भी ऊंची होती है। तो यानी ये जो मरहला होता है ज़राई मईशत का मरहला होता है, तो ज़राई मईशत में शरे अमवात बहुत ज्यादा होती है। तो शरे अमवात में अब हमको इजाफे के वजूहात बताना है। जैसे देखिए, ये जो मरहला है 1921 से पहले का मरहला है। तो आजादी से पहले यानी ब्रिटिश दौरे हुकूमत में, यानी हिंदुस्तान में बार बार क़हत रुनुमा होती थी, तो ये भी एक शरे अमवात में इजाफे की वजह है। उसके साथ देखिए, नाक़िस ग़िज़ा, यानी लोग जो ग़िज़ा का इस्तेमाल करते थे वो नाक़िस होती थी। यानी देखिए, वो ज़राई मईशत यानी रोजगार के लिए जो इन्हिसार होता था उनको, यानी रोजगार जो फराहम होता था, वो लोग ज़राई शोबे से रोजगार हासिल करते थे, तो उनकी जो आमदनी होती थी वो बहुत ही कम होती थी। तो मतलब उनकी इतनी आमदनी कम होती थी कि वो अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात की ही तकमील नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए जो वो ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे वो नाक़िस होती थी। और उसके साथ देखिए, यानी साफ सफाई के जो तरीके थे वो पुराने तरीके थे, यानी साफ सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं रहता था वहां पर।
اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے تعلیمی موقعوں کا فقدان ہوتا تھا، یعنی تعلیمی سہولتیں فراہم نہیں ہوتی تھی، لوگ بہت زیادہ جو ہے تو ناخواندہ ہوتے تھے، غیر تعلیم یافتہ ہوتے تھے، اور لوگوں کا جو معیار زندگی یعنی لیونگ آف اسٹینڈرڈ جو تھا وہ بھی بہت پست ہوتا تھا۔ دیکھیے یہاں اور اس کے ساتھ ساتھ مؤثر طبی امداد کی عدم موجودگی تھی، یعنی لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ آزادی سے پہلے دیکھیے چیچک، ملیریا، ہیضہ، کئی وبائی اور متعدد بیماریوں سے لوگ متاثر ہوتے تھے، یعنی ان کو طبی سہولتیں فراہم نہیں ہوتی تھی اور ٹیکہ اندازی وغیرہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگ اس بیماریوں سے متاثر ہوتے تھے، مہلک بیماریوں سے، اور وہ فوت ہو جاتے تھے کیونکہ اس کے لیے ٹیکہ اندازی نہیں تھی۔ جیسے کہ اب دیکھیے کووڈ-19 کی وجہ سے، یعنی اس وائرس کی وجہ سے کئی لاکھوں لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی اور کئی لوگ فوت بھی ہو چکے ہیں کیونکہ اس کا ویکسین ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ تو یہ پہلے بھی یہی صورتحال تھی، مطلب یہ چیچک، ملیریا، ہیضہ، کئی مہلک اور متعدد بیماریوں سے لوگ متاثر ہوتے تھے، تو یہ بھی شرح اموات میں ایک اضافے کی ایک وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نامعقول اور غیر سائنٹیفک طرز فکر وغیرہ، تو یہ تمام اسباب تھے جس کی وجہ سے شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ اور دیکھیے اسی مرحلے میں شرح پیدائش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو شرح پیدائش میں اضافے کی وجوہات میں جو ہے سب سے پہلے ہے دیکھیے تعلیم کی کمی، یعنی تمام لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے، تعلیم کی کمی ہوتی تھی، لوگ ناخواندہ ہوتے تھے اور قدیم عقیدے، رسم و رواج وغیرہ پر عمل پیرا ہوتے تھے، یعنی خاندان کے تعلق سے ان کے رویے اور رجحان میں کوئی بھی ترقی پسند تبدیلیاں نہیں ہوتی تھی، تو اسی لیے بڑے خاندان پائے جاتے تھے۔ تو جیسے کہ لوگ کیا ہے ناخواندہ ہوتے تھے اور وہ ان کے روزگار کا جو ذریعہ تھا وہ کھیتی باڑی تھا، تو چونکہ زراعت میں دیکھیے زیادہ سے زیادہ مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ اگر خاندان بڑے ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ مطلب کھیتی باڑی میں زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ بڑے خاندان ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، تو یہ تمام وجوہات تھی جس کی وجہ سے شرح پیدائش جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ تو یہاں پر یہ جو مرحلہ تھا اس میں آبادی کی حقیقی شرح نمو یعنی شرح پیدائش اور شرح اموات اونچی نہیں تھی۔ وہ کیوں اونچی نہیں تھی؟ کیونکہ نہ ہی یہاں پر شرح پیدائش اونچی ہے نہ ہی شرح اموات، یہ دونوں بھی، بلکہ شرح پیدائش اور شرح اموات دونوں بھی متوازن یا مساوی یا برابر ہوتے ہیں، نہ ہی شرح پیدائش اونچی بول رہے نہ ہی شرح اموات اونچی ہے، بلکہ یہ دونوں بھی متوازن ہے، مساوی ہے، برابر ہے۔ دیکھیں یہاں پر دونوں بھی مساوی اور متوازن ہے بول کر یہاں بتا رہے ہیں، اور یہ جو مرحلہ ہوتا ہے 1921 سے پہلے کا مرحلہ ہے، آزادی سے قبل کا مرحلہ ہے، تو یہاں پر ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے اسٹیج 1 ہے، یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شرح پیدائش میں اضافہ ہو رہا ہے اور شرح اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کے وجوہات بتائے ہیں، شرح پیدائش میں اضافے کے وجوہات اور شرح اموات میں اضافے کے وجوہات بتائے، اور یہ جو مرحلہ ہے 1921 سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اسٹیج 2 کی طرف۔ دوسرا مرحلہ اسٹیج 2، تو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی، یعنی یہ دوسرے مرحلے کی جو خصوصیات بتا رہے ہیں، تو دوسرے مرحلے کی خصوصیات میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے، شرح پیدائش اونچی ہوتی ہے اور شرح اموات کم ہوتی ہے۔ تو دیکھیں شرح اموات میں یعنی کمی کے وجوہات، تو شرح اموات میں یعنی لوگوں کو بہتر سے بہتر غذا کا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، یعنی ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ بہتر سے بہتر غذا کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی ضروریات جو ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے اور وہ لوگ ایک بہتر معیار زندگی گزارتے ہیں، اور تعلیم کی توسیع اور ترقی ہوتی ہے، تعلیم کا پھیلاؤ ہوتا ہے، تو لوگوں کی یعنی معلومات میں، ان کے رویے میں، ان کے رجحان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو یہ تمام اسباب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صاف صفائی کے انتظامات وغیرہ فراہم کیے جاتے ہیں، یعنی پہلے دیکھیے
लोग, जैसे हम पहले मरहले में पढ़े कि कई लोग वबाई बीमारियों से फौत हो जाते थे, तो अब चेचक, मलेरिया और ये हैजा वगैरह ये बीमारियों पर किसी हद तक काबू पाया गया है, और चेचक का तो मुल्क से बिल्कुल या सफाया कर दिया गया है। तो ये यानी हुकूमत की जानिब से कई मतलब हिफाजती और हिफ्ज़ान सेहत के लिए इक़दाम किए गए हैं, और मुतअद्दिद और वबाई बीमारियों पर कंट्रोल किया गया है, यानी उसके लिए कई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से इस मरहले में शरअ अमवात कम हो जाती है। यानी मुमलिकत कई मुहल्लिक और मुतअद्दिद वबाई बीमारियों पर कंट्रोल करती है, तो जिसकी वजह से इस मरहले में शरअ अमवात कम हो जाती है। अब देखिए इसी मरहले में शरअ पैदाइश ज्यादा होती है, तो यानी ज़रई समाज में तालीम ज्यादा आम नहीं होती है, यानी तमाम लोग तालीम याफ्ता नहीं होते हैं, और लोगों का खानदान के ताल्लुक से यानी खानदान की साइज के ताल्लुक से उनके रवैये, उनके ख्यालात, रुझान में कोई भी तरक्की पसंद तब्दीलियां नहीं होती थी। क्योंकि देखिए जैसे कि मैं अभी बताई कि लोग यानी जब ज़राई सरगर्मियां नुक्ते उरूज पर होती तो जब ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग तालीम याफ्ता ना होने, नाखवानदा होने की वजह से वो लोग यानी बड़े खानदान को तरजीह देते थे। तो इस तरह से उनके ख्यालात, उनके रुझानात में कोई भी तब्दीली ना आने की वजह से भी ये दूसरे मरहले में शरअ पैदाइश बहुत ज्यादा होती है। चुनाचे माशी माहिरीन इस मरहले को आबादी का धमाका कहते हैं, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। देखिए आबादी के धमाके का जो मतलब है, यानी इस मरहले इसमें क्या होता है, ग़िज़ा की रसद की बानिस्बत आबादी तेजी से बढ़ती है, यानी फूड की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होती है जिस तनासुब से आबादी में इजाफा होता है। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान जो अदम तवाजुन पैदा हो रहा है, यानी इसकी वजह से आबादी में क्या होता है, एकदम से इजाफा होता है। तो ये यानी शरअ पैदाइश बहुत ज्यादा होती है और शरअ अमवात बहुत कम होती है, इसीलिए उसको कहते हैं आबादी का धमाका, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। और हिंदुस्तान में ये जो मरहला था 1951 से 1991 के दौरान था, 1991 के दौरान था। तो ये दूसरा मरहला है। तो दूसरे मरहले में हमने देखा कि शरअ पैदाइश बहुत ज्यादा होती है और शरअ अमवात बहुत कम होती है। तो शरअ अमवात में जो कमी के वजूहात है, तो लोग तालीम याफ्ता होते हैं, और लोगों का मतलब तालीम का फैलाव और तालीम वसी होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, साफ सफाई के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुमलिकत कई मुहल्लिक और मुतादिद बीमारियों पर काबू पाती है, जिसकी वजह से शरअ अमवात कम हो जाती है। लेकिन दूसरे मरहले में शरअ पैदाइश ज्यादा है। इसकी वजूहात में तालीम की कमी है, और कदीम अकीदे, रस्म रिवाज वगैरह हैं, और खानदान के ताल्लुक से, खानदान के साइज के ताल्लुक से लोगों के रवैये और रुझान में कोई भी तब्दीलियां नहीं होती है। इसी वजह से दूसरे मरहले में शरअ पैदाइश बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए माशी माहिरीन इसको आबादी का धमाका, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। और हिंदुस्तान में ये जो मरहला था 1951 से 1991 के दौरान पेश आया था। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे मरहले की तरफ। देखिए यहाँ पर तीसरे मरहले में शरअ पैदाइश कम हो रही है, शरअ अमवात भी कम है, और खानदान की साइज में कमी हो रही है, और आबादी की शरअ नमू भी यहाँ पर कम होती है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा मरहला, तीसरे मरहले में माशी तरक्की किसी भी मईशत को ज़रई से सनती याफ्ता में तब्दील करती है। यानी जब कोई भी मुल्क तरक्की करता है तो क्या है, ज़रई शोबे से सनती शोबे की तरफ मुंतकिल होता है। यानी देखिए सनती जो कायम होती है वो शहरी इलाकों में कायम होती है, तो सनतियानी की नशोनुमा के साथ साथ शहरियाने में इजाफा होता है। यानी लोग क्या करते हैं, रोजगार के लिए देही इलाकों से शहरी इलाकों की जानिब नकल मकानी करते हैं। चूंकि ज़िराअत यानी मौसमी होती है, तो वो लोगों को यानी साल तमाम उनको काम फराहम नहीं होता है, तो यानी साल के कई दिन वो कई महीने वो बेरोजगार रहते हैं। तो इसीलिए और बेरोजगार होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, शहरों को नकल मकानी करते हैं, सनतों में सनतें कायम होने की वजह से शहरों में, और यानी सनतों में ज्यादा से ज्यादा शहरों की जानिब नकल मकानी करते हैं। देखिए हम जैसे पहले मरहले में पढ़े कि ज्यादा से ज्यादा लोग
यानी ज़राई शोबे से वाबस्ता होते थे। तो ज़राई समाज में जब खेती बाड़ी की जाती थी तो वो लोग तब उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मजदूर होना पड़ता था, तो मजदूरों के लिए वो लोग बड़े खानदान को तरजीह देते थे। लेकिन जब लोग गांव से यानी देहातों से शहरों को नकल मकानी करेंगे तो मतलब उन लोगों को शहरों में रहने वाले लोगों से यानी उनकी मालूमात में इजाफा होगा। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की मालूमात में इजाफा होगा। उसके साथ साथ वो लोग तालीम याफ्ता लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो उनके ख्यालात में क्या हो सकती है, तब्दीली पेश आ सकती है। तो देही इलाकों के बानिस्बत शहरी इलाकों में लोग बच्चों को एक असासे के बजाय वो समझने लगते थे, क्योंकि उनको कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है शहरी इलाकों में। तो और इसके साथ साथ देखिए सनतियाना खानदान की साइज के ताल्लुक से लोगों के रवैये और रुझान में तब्दीली पर मजबूर करता है। और छोटे खानदान में औरतों के माशी रोल को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। यानी देखिए देहातों में, देही इलाकों में यानी ज्यादा से ज्यादा मतलब औरतें तालीम याफ्ता नहीं होती थी। जब शहरों को मुंतकिल होंगे, शहरों को नकल मकानी करेंगे तो लोग मतलब आसपास के माहौल से वो क्या होंगे, मुतासिर होंगे और औरतों की खवानदगी की शरह में भी इजाफा होगा। तो छोटे खानदान में औरतों के माशी रोल को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। सनतियाना खानदान यानी लोगों को खानदान के साइज के ताल्लुक से उनके रवैये, उनके रुझान में तब्दीली पर मजबूर कर देती है। तो बहरहाल इस मरहले में शरह पैदाइश भी कम होती है, शरह अमवात भी कम होती है और खानदान के साइज में कमी होती है और आबादी में भी कभी आबादी की शरह नमो कम रफ्तार से बढ़ती है। तो ये तीसरे मरहले के यानी ऐसे वामिल है जिसकी वजह से शरह पैदाइश, शरह अमवात जो होती है कम होती है। तो तीसरे मरहले में हमने देखा कि शरह पैदाइश कम होती है। तो इस कमी की वजूहात में लोग यानी सनतियाने की नशोनुमा के वजह से लोग देही इलाकों से शहरी इलाकों की जानिब नकल मकानी करते हैं। तालीम की यानी लोग तालीम याफ्ता होते हैं और औरतों की खवानदगी की शरह में भी इजाफा होता है और लोग ये समझते हैं कि यानी अगर बड़े खानदान होंगे तो उनके मतलब माशी बोझ भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से वो छोटे खानदान के साइज की अहमियत और इफादियत को यानी छोटी फैमिली की अहमियत और इफादियत को तस्लीम करते हैं। तो तालीम इन्हें सही राह में सोचने में इनको मदद करती है और हर कोई क्या चाहता है कि एक अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर माकूल मियार जिंदगी बसर कर सके। तो ताहम तीसरे मरहले में शरह पैदाइश भी कम हो जाती है, शरह अमवात भी कम हो जाती है और आबादी की शरह नमो कम होती है और खानदान के साइज में कमी होती है। तो ये तीसरा मरहला यहाँ पर खत्म होता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये 3 मरहले, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये 3 मरहलों में यानी इब्तिदाई दौर का पहला मरहला जिसमें शरह पैदाइश ज्यादा होती है और शरह अमवात ज्यादा होती है। तो ये यानी ऊंची शरह पैदाइश और ऊंची शरह अमवात वाली मईशत को कम शरह पैदाइश, कम शरह अमवात वाली और खानदान के साइज में कमी और आबादी की शरह नमो में कमी की तरह मुंतकिल करती है। यानी पहले मरहले में हमने देखा शरह पैदाइश भी ज्यादा है और शरह अमवात भी ज्यादा है। तो पहले यानी शरह पैदाइश और शरह वाली मईशत को क्या करें, किसकी जानिब यहाँ पर मुंतकिल करेंगे, कम शरह पैदाइश और कम शरह अमवात वाली मईशत में तब्दील करती है। ताहम देखेंगे दूसरे मरहले में मईशत में अदम तवाजुन पैदा होता है। तो मईशत में अदम तवाजुन यहाँ पर क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा दूसरे मरहले में शरह पैदाइश ज्यादा है और शरह अमवात क्या है, कम है। तो इसी वजह से मईशत में क्या है, यहाँ पर अदम तवाजुन पैदा होता है। तो माहिरीन इसको आबादी का धमाका कहते हैं। और ये जो है मतलब आबादी कम रफ्तार से बढ़ती है और खानदान के साइज में भी कमी होती है। तो हम ये 3 मरहलों को मुंदरजा झैल शक्ल के जरिए वजाहत करते हैं। तो देखिए इस मरहले में यानी ये तीन जो मरहले बताए गए हैं ये मुंदरजा झैल शक्ल के जरिए से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए शक्ल में 2 महवर लिए गए हैं, एक्स महवर और वाई महवर का लिया गया है।
एक्स महवर पर टाइम यानी वक्त को बताया गया है और वाई महवर पर बर्थ रेट एंड डेथ रेट यानी शरह पैदाइश और शरह अमवात को बताया गया है। देखिए यहाँ पर बी और जो आर है ये बर्थ रेट का खत है और डी आर जो है डेथ रेट है। तो देखिए यहाँ पर पहले OCT देखिए, OCT शरह पैदाइश और शरह अमवात दोनों भी यहाँ पर क्या है, ऊंची है, यानी आबादी इस मरहले में कम रफ्तार से बढ़ती है। ताहम दूसरे मरहले में देखिए T से T1, देखिए यहाँ पर खत के जरिए बताया गया है दूसरे मरहले में शरह अमवात में क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है और शरह पैदाइश चूंकि तू बरकरार है, यानी शरह पैदाइश ऊंची ही है। ताहम तीसरे मरहले में देखिए स्टेज 3 में T1 के बाद शरह पैदाइश और शरह अमवात दोनों भी क्या हो रही है, कम हो रही है, दोनों भी यहाँ पर कम हो रही है। चुनाचे यानी इस मरहले में मतलब ये दो, इसमें तीसरे मरहले में शरह पैदाइश और शरह अमवात कम होती है और आबादी कम रफ्तार से बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा ये आबादियती तगय्युर के 3 मरहले की जो वजाहत थी यहाँ पर ये आंसर मुकम्मिल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार ब्रीफली बता रही हूँ कि आबादियती तगय्युर के 3 मराहिल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले मरहले में शरह पैदाइश भी ज्यादा होती है और शरह अमवात भी ज्यादा होती है और ये जो मरहला है 1921 से पहले का है। तो इस मरहले में आप बताना यहाँ पर कि शरह पैदाइश में इजाफे के वजूहात क्या है और शरह अमवात में इजाफे के वजूहात क्या है। तो देखिए अगर शरह पैदाइश यहाँ पर बढ़ रही है तो जैसे यहाँ पर लोग नाखवानदा होते थे, तालीम की कमी होती थी, उनकी जो फिजा इस्तेमाल होती थी नाकिस होती थी और साफ सफाई के कोई भी तरीके इस्तेमाल नहीं करते थे, कोई भी तिब्बी सहूलियत वगैरह फराहम नहीं होती थी, लोगों के सोच और रवैये में कोई भी तब्दीली पैदा नहीं होती थी। तो इस वजह से यहाँ पर शरह पैदाइश और शरह अमवात दोनों भी यहाँ पर बराबर होती है, मसावी या मुतवाजन होती है ये मरहले में। और ये जो मरहला है 1921 से पहले का मरहला है। देखिए दूसरा मरहला जो है 1951 से 1991 के दौरान था, जिसमें शरह पैदाइश ज्यादा है और शरह अमवात यहाँ पर कम है। तो शरह पैदाइश में इजाफे की वजूहात जो बता रहे हैं, जैसे लोग तालीम की कमी होती है और ज़राई समाज में तालीम की कमी होती है और उसके साथ साथ खानदान के साइज के ताल्लुक से लोगों के रवैये और रुझान में किसी भी किस्म की तब्दीली पेश नहीं आती थी। तो इसीलिए इस मरहले में आबादी में इजाफा होता है, शरह पैदाइश बहुत ज्यादा होती है, शरह अमवात कमी होती है। मतलब लोगों की फीका सामग्री में इजाफा होता है, लोग अच्छी से अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं और लोगों यानी खवानदगी की शरह में इजाफा होता है। तो ये तमाम असबाब है और लोग मतलब मुमलिकत की जानिब से कई मुहल्लिक और मुतादिद बीमारियों पर काबू पाने के इक़दाम करती है। तो ये तमाम की वजह से शरह अमवात क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और माशी माहिरीन यहाँ पर इस मरहले को आबादी का धमाका कहते हैं और हिंदुस्तान में ये मरहला था 1951 से 1991 के दौरान का है। तीसरा मरहला देखिए, तीसरे मरहले में शरह पैदाइश भी कम है, शरह अमवात भी कम है और इसमें खानदान के साइज में भी कमी होती है और आबादी की कम शरह नमू से बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा ये आबादियती तगय्युर पे नजरा कंप्लीट होता है। आइए हम 2 मार्क्स की तरफ बढ़े, 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें शरह पैदाइश यानी बर्थ रेट। बर्थ रेट मतलब इसको किस तरह से, मतलब इसको इस तरह से मालूम करेंगे कि फी साल, फी हजार, यानी एक साल में 1000 आबादी में पैदा होने वालों की तादाद का तनासुब। यानी इसको शरह पैदाइश को कैसा मालूम करेंगे, एक साल में 1000 आबादी में पैदा होने वालों की तादाद के तनासुब को शरह पैदाइश कहेंगे। देखिए नेक्स्ट है शरह अमवात। तो हम यहाँ पर अमवात को बताएंगे, तो सेम बताना है हमको, फी साल फी हजार पैदा होने वालों में मरने वालों की तादाद की तनासुब, तो उसको हम कहेंगे शरह अमवात। नेक्स्ट है तुफली शरह अमवात। तुफली का मतलब है नौजायद या फिर नौजायदा या नौमौलूद, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं। तो तुफली शरह अमवात इसमें फी साल फी हजार आबादी में यानी मरने वाले बच्चों की तादाद का तनासुब, फी साल फी हजार पैदा होने वाले बच्चों में मरने वाले बच्चों की तादाद की शरह को तुफली शरह अमवात कहेंगे।
आबादी का धमाका, जैसे हम स्टेज 2 में यहाँ पर पढ़े, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है, यानी यहाँ पर शरह पैदाइश बहुत ऊंची होती है और शरह अम्बात क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो इसको कहेंगे आबादी का धमाका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, जिनीनी सुरक्षा योजना या फिर इसको जनानी सुरक्षा योजना भी कहते हैं। तो इस स्कीम के 2 मकासद है, एक जच्चा अमवात और बच्चे अमवात को कम करना है, और ये स्कीम जो है हुकूमत की, मरकजी हुकूमत की पेश करता है, और ये नकदी इमदाद और तिब्बी निगहदाश्त से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है शरह खवानदगी, लिटरेसी रेट। तो शरह खवानदगी मतलब शरह खवानदगी से मुराद 7 साल, यानी हम इसमें 7 ईयर्स देखेंगे, 7 साल और इससे जायद उम्र वाली आबादी बटे 7 साल और उससे जायद उम्र वाले आबादी के, यानी खवानदा अफराद का तनासुब है। मतलब मजमूई शरह खवानदगी से मुराद क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर 7 साल और उससे जायद उम्र वाले खवानदा अफराद का तनासुब है, यानी तालीम याफ्ता अफराद का तनासुब है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, शरह खवानदगी मसावी है, ऐसा बताना। तो यानी जो बिलो 7 ईयर्स रहते हैं, हम उसको खवानदा अफराद में शामिल नहीं करेंगे। जो अबव 7 ईयर्स है, यानी 7 साल और उससे जायद उम्र वाले आबादी को बट्टे क्या करेंगे, हम जुमला आबादी से तकसीम करेंगे और उसको 100 से ज़रब देंगे, तो हम उसको शरह खवानदगी मालूम करेंगे। यानी शरह खवानदगी क्या बोल रहे हैं, 7 साल और उससे जायद उम्र वाली खवानदा आबादी का तनासुब है, तो उसको मालूम करने के लिए शरह खवानदगी मसावी है 7 साल और उससे जायद उम्र वाली आबादी बटे जुमला आबादी लेंगे और उसको 100 से ज़रब करेंगे, तो वो हमको लिटरेसी रेट मालूम हो जाता है। नेक्स्ट है कौमी शहरी सेहत मिशन, यानी ये स्कीम का मकसद शहरों में रहने वाले खुसूसन गरीब अफराद की सेहत की जरूरियात को पूरा करना है, सेहत की जरूरियात को पूरा करना है। और ये स्कीम 1 लाख से ज्यादा वाले आबादी वाले शहरों का इहाता करती है। तो ये है आपको 2 मार्क्स के सेकेंड लेसन के आंसर्स है। यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको यहाँ पर डाउट है तो आप मतलब फिर से एक बार इस वीडियो को देखेंगे, और कुछ भी आपको मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो आप अपने कॉलेज के पर्सनल लेक्चरर से जो है तो उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप फिर से एक बार इस वीडियो को भी देखिए और मतलब अपने नोट्स में भी इसको रीडिंग करिए, उससे मैच करिए